अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ईएसटी के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और कितना परसेंटेज होगा एक सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले जी है इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल मैथ्स, जनरल साइंस और पेडागोजी। हर सब्जेक्ट में से 20% जो है वो एमसीक्यूज़ इंक्लूड होंगे। तो ये जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंग्लिश में आपने जिस जिस सिलेबस को कवर करना है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम भी आते हैं और एनालॉगस पेयर्स भी आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। मेन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है। तो आइए इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले है जी एंटोनियम ऑफ फैक्टलेस। फैक्टलेस का क्या मतलब है? गैर जिम्मेदार, और हमने बताना है इसका एंटोनियम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। वीक, वीक तो नहीं हो सकता। गैर जिम्मेदार का क्या सही एंटोनियम होगा? तो उसका होगा जिम्मेदार। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी नहीं हो सकता, अनलकी भी नहीं हो सकता। तो इसका सही क्या होगा? केयरफुल। नेक्स्ट है जी कूलनेस नाइट। हमने सही एनालॉगस पेयर बताना है। अब कूलनेस नाइट, रात के वक्त यूजुअली ठंड होती है, तो इस चीज़ को ये इस चीज़ से रिजेंबल कर रहे हैं। तो ब्लैक येलो, इसका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी, सनशाइन, इसका भी नहीं है। नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वार्मथ डे। दिन में यूजुअली गर्मी होती है, तो ये इस चीज़ को मुशाबियत को शो करें। एनालॉगी का यही मतलब होता है कि मुशाबियत को शो करना। फिल इन द सेंटेंस विद सुटेबल प्रेपोजिशन। शी ब्रोक डैश टेयर्स, तो इसका क्या होगा? शी ब्रोक इनटू टेयर्स। ही इज क्विक इन मैथमेटिक्स, तो इसका सही प्रपोजिशन यही होगा, इन मैथमेटिक्स। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग। ही डोंट वांट टू लीव अर्ली बर्थडे। अच्छा, इसका ये सही ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है दिए हुए, हैव, डू, डज, हैड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डू। ही डोंट वांट टू लीव अर्ली बट दे डू। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है जी करेक्ट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पंक्चुएशन। डोंट यू गेट दिस, तो पंक्चुएशन के हिसाब से यहाँ पे, अच्छा डोंट, तो डोंट का डी बड़ा आएगा और यहाँ पे कॉमा तो सही लगा हुआ है। यू गेट दिस, तो यहाँ पे अगर ये एक सवाल पूछा गया है तो यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क आना लाजमी है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी डैश पास। अगर वो मेहनत करती, तो इसका सही यहाँ पे क्या आएगा? तो शी वुड हैव पास, तो पास हो जाती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी मुस्लिम शुड नॉट स्टूप डाउन डैश एक्सेप्ट बिफोर अल्लाह। अच्छा, इसका सही सही क्या होगा? टू। मुस्लिम शुड नॉट स्टूप डाउन टू एक्सेप्ट बिफोर अल्लाह। तो जी नेक्स्ट है पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो इसमें हिम जो है इसकी पोजेसिव केस आई हुई है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। नेक्स्ट suitable phrasal verb. Before signing the contract I should dash the content of agreement to avoid mistake. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लुक थ्रू, यानी कि एक बार देख लेना चाहिए। लुक थ्रू का यही मीनिंग होगा। चेंज द वॉइस। टिकट्स हैड बीन बॉट बाय अस बिफोर 1 PM। इसमें हमने इसको पैसे वाइस में चेंज करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। वी हैड बॉट द टिकट्स बिफोर 1 PM। मीनिंग ऑफ द ईडियम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या मीनिंग? अच्छा, आउट ऑफ ब्लू का मतलब है अचानक, कोई भी चीज़ गैर मुतवक्के तौर पे हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। चेंज द वॉइस। कंपनी हैज़ फायर्ड सम वर्कर्स। बी। सम वर्कर्स हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी। तो इसको पैसे वाइस में जब चेंज करेंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है जी आई एम वेरी ओब्लाइज टू हिम। तो इसका सही यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, मच ओब्लाइज्ड होता है। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड जो है वो सूटेबल नहीं है। इट कैन टेक डैश अ मंथ टू गेट फ्रॉम एन इलनेस लाइक दैट। इट कैन टेक ओवर अ मंथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दिस न्यूज़ इज़ गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज़ इज़ गुड टू बी ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, दिस न्यूज़ इज़ गुड टू बी ट्रू। दैट पुलिसमैन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, माइन इसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो उन्होंने बताया कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये प्रोनाउन होगा। अब एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव में किसी चीज़ की क्वालिटी को वगैरह को शो किया जाता है। एडवर्ब भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रोनाउन। डैश 600 एंड 800 BC ओलंपिक्स। अच्छा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बिटवीन ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। तो इसका ये जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन। डैश विच डिस्क्राइब ओनली द स्टेट रेदर देन द एक्शन। अच्छा, स्टेट, अब ये तो बात से ही वाज़ेह है, जिस चीज़ में किसी स्टेट को डिस्क्राइब किया जा रहा हो तो वो स्टेटिव होगा। चूज द नियर मीनिंग ऑफ द वर्ड अबंडेंस। अबंडेंस का क्या मतलब है, प्लेंटी। मैच द एनालॉगी टाइगर कॉर्निवोर। अच्छा जी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, काओ हर्बीवोर। अच्छा जी, द ओल्ड मैन ब्लाइंड इन वन आई। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, वन, इन। और कंप्लीट द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो नेक्स्ट है जी हाउ मेनी मूड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। वर्ब्स के कितने मूड्स हैं, तो इसके 4 हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है लेकिन डी जो है वो सही नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो इसके 4 मूड्स हैं, इंडिकेटिव मूड है, इम्पेरेटिव मूड है, सब्जंक्टिव मूड है, कंडीशनल मूड है। अच्छा, इंडिकेटिव मूड है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताती चलूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इंडिकेटिव मूड जो है वो यूज़ होता है फैक्ट्स और क्वेश्चंस वगैरह को इन्हेंस करने के लिए, शो करने के लिए। नेक्स्ट है जी इम्पेरेटिव मूड, वो जो है कमांड्स और रिक्वेस्ट को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल या विशफुल, यानी कि एक हमारी विश होती है, जैसे हम किसी चीज़ को किसी के सामने इजहार करना चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और आगे है जी कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड जो होते हैं वो एक्शंस जो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं उस चीज़ को शो करते हैं। तो हाउ मेनी मूड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, तो इसके 4 मूड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ing दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिरंड। सिनोनियम ऑफ विटुप्रेट इज, इसका जी क्या है, अब्यूज। विटुप्रेट का क्या सिनोनियम होगा, अब्यूज। अच्छा, एंटोनियम ऑफ पाल्ट्री, पाल्ट्री का क्या एंटोनियम होगा, सिग्निफिकेंटली। अच्छा जी, नेक्स्ट दिया हुआ है अपोजिट ऑफ एनामलस, तो इसका क्या होगा, यूजुअल। विच ऑफ द वर्ड करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट ही हैज़ 10 हेड्स ऑफ कैटल। तो इसका जी सही ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हैज़ बीन भी नहीं आएगा, हेड्स भी नहीं आएगा, कैटल्स भी नहीं आएगा, तो इसका सही क्या होगा, नन ऑफ दीज। शी हैड एक्टेड डैश शी वॉज डिसमिस्ड इमीजिएटली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सो अनप्रोफेशनली दैट। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सो अनप्रोफेशनली दैट दिस रूम इज नॉट बिग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस टू स्टडी आवर लेसन। तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो आएगा वो इनफ आएगा। द रेफरी कॉल्ड द डैश द गेम बिकॉज ऑफ वेदर। तो इसका जी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल्ड ऑफ द गेम। एंटोनियम ऑफ फॉर फेरल, फेरल का मतलब जिसे किसी चीज़ की तमीज़ ना हो, लाइक इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेम, यानी कि खुद पे काबू पाने वाले। मैच एनालॉगी मिल्क बेवरेजेस, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हॉर्स एनिमल, ऑप्शन नंबर डी। चेंज द वॉइस, बिल्डिंग वाज रिकंस्ट्रक्टेड विद इन अ मंथ, तो इसका सही ऑप्शन होगा दे रिकंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग विद इन अ मंथ। What is a set of 2 or more words which has another meaning despite of its literal meaning? तो इसे हम कहते हैं idiom।
व्हाट इज़ अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर कॉल्ड? तो ट्रांसपेरेंट पेपर पे अगर हम ड्राइंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी। येस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे क्या आएगा? आ आएगा, आर्टिकल आ, क्योंकि वॉवल से पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो आ होता है।